हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। औद्योगिक वर्णकता इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का उदाहरण है। विकल्प ए माइमोसा पुडिका, विकल्प बी ट्रिट्रिकम एस्टिवम, विकल्प सी डिस्टन बेटुलेरिया या विकल्प डी रॉक पाइथन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है औद्योगिक औद्योगिक वर्णकता या इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। यहाँ पर हम देखेंगे कि औद्योगिक वर्णता होती क्या है और कौन सा जीव इसका उदाहरण है। तो यदि औद्योगिक वर्णकता की बात करें तो यह एक प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है। यह प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है। यह प्राकृतिक वर्ण का एक उदाहरण है। इसे यदि हम इसके एक उदाहरण की बात करें तो इंग्लैंड में जो पेपर्ड मॉथ या बिस्टन बिटुलेरिया है, बिस्टन बिटुलेरिया जिसे पेपर्ड मॉथ भी कहा जाता है, इसमें औद्योगिक वर्णकता को देखा गया। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इससे प्रदूषण बहुत अधिक हो गया। जिसकी वजह से पेड़ों की छाल इन पर बहुत अधिक प्रदूषण के कारण ये गहरे रंग की हो गई, गहरे रंग की हो गई और प्रदूषित क्षेत्रों के कारण यहाँ लाइकेन भी नहीं उगते थे। इसकी वजह से जो डिस्टन बिटुलेरिया के गहरे रंग की जाति थी, यानी जो गहरे रंग के पेपर्ड मॉथ थे, पेपर्ड मॉथ ये पेड़ों पर बैठे रहते थे, तो ये शिकारियों या प्रेडेटर से बच गए। ये शिकारी से बच गए क्योंकि इनके गहरे रंग की वजह से ये शिकारी या प्रेडेटर जाति को नजर नहीं आते थे। और जो हल्के रंग के मॉथ थे, हल्के रंग के मॉथ या डिस्टन बिटुलेरिया, वे आसानी से पहचाने जाते थे, आसानी से दिख जाते थे क्योंकि इनका रंग हल्का था और प्रदूषण के कारण पेड़ की छालों पर ये आसानी से दिख जाते थे। इसकी वजह से इनकी जो संख्या थी वह कम होती गई क्योंकि शिकारियों ने इन्हें, जो शिकारी प्रजातियां थी, उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। अतः प्राकृतिक वर्ण हो गया गहरे रंग के मौत का और इनकी संख्या अधिक होती चली गई। अतः जो बिस्टन बेटुलेरिया है यह औद्योगिक वर्णता का एक उदाहरण है जिसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान देखा गया। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अन्य तीनों विकल्प माइमोसा पुडिका, ट्रिट्रिकम एस्टिवम या रॉक पाइथन ये औद्योगिक वर्णता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।